हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। चाहत जैसे ही दरवाजे को खोल अंदर जाती है, लक्ष्य एकदम गुस्से में उस तरफ देखता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करे, पर जैसे ही उसकी नज़र चाहत पर पड़ी, उसकी सख्त नज़रें एकदम नर्म हो गई, जो कि दरवाजे के उस पार खड़ी निवेदिता जी और दिविशा ने साफ तौर पर महसूस की। चाहत लक्ष्य के पास गई और गुस्से में अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होकर उसे घूरने लगी। लक्ष्य अपने चेयर पर बैठा हुआ हल्के से झुकते हुए बोला, क्या हुआ हमारी नन्ही सी गुड़िया को? ये सुन चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम आपसे नाराज हैं पापा। उसके कहने का ढंग देख लक्ष्य को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, और क्यों नाराज हैं आप हमसे? ये सुन चाहत बोली, आपने हमारी मम्मा को डांटा क्यों? उसकी बात सुनते ही लक्ष्य के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसका मन अलग तरीके की भावना से भर गया। उसने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, हम आपकी मम्मा को डांट नहीं रहे थे। चाहत ने इस पर जवाब दिया, नहीं, आप उन्हें डांट ही रहे थे, आपने उन्हें धक्का भी दिया। और इतना कह उसने अपना मुंह फेर लिया। अच्छा, माफ़ कर दीजिए हमें। इतना कहते हुए लक्ष्य ने प्यार से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ना चाहा, तो चाहत गुस्सा होते हुए बोली, नहीं, हम नहीं करेंगे आपको माफ़, आपकी वजह से हमारी मम्मा रोई। ये सुन लक्ष्य उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, हम आपकी मम्मा को रुलाना नहीं चाहते थे बेटा, बस इस बार माफ़ कर दीजिए हमें, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। पर जब ये सुनकर भी चाहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लक्ष्य ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, पापा इज़ वेरी सॉरी बेटा, वो आज के बाद पक्का ऐसा नहीं करेंगे। और ये बोलते हुए वो एकदम किसी बिल्ली की तरह लग रहा था। चाहत ने लक्ष्य की तरफ देखा, फिर उसके दोनों हाथों को उसके कानों से हटाते हुए कहा, हमें आपकी सॉरी नहीं चाहिए, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारी मम्मा को कभी रुलाएंगे नहीं। ये सुन लक्ष्य मन ही मन बोला, हम भी आपकी मम्मा को नहीं रुलाना चाहते बेटा, उनकी आंखों से निकलता हर एक आंसू हमें किस तरह छल्ली करता है, ये हम ही जानते हैं। चाहत ने लक्ष्य को यूं खोता हुआ देख उसे हल्का सा हिलाकर कहा, पापा आप बात सुन रहे हैं ना हमारी? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए चाहत को अपनी गोद में उठा लिया। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी आपकी मम्मा को जानबूझकर नहीं रुलाएंगे, अब माफ़ कर दीजिए हमें। ये सुन चाहत खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, चाहिए, कर दिया हमने आपको माफ़, पर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। लक्ष्य इस पर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है छोटी डॉन, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसके इतना कहते ही वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बाहर खड़ी निवेदिता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चलिए लक्ष्य चौधरी, हम इतना तो समझ ही गए, आपने जो जिम्मेदारी उठाई है आप उन्हें संभालने के काबिल हैं। फिर जैसे ही उनकी नज़र दिविशा पर पड़ी, उसके मन में एक टीस सी उठ गई। उसके बिखरे बाल, फैला सिंदूर और सोना गला देखकर वो दिविशा के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, चाहत की चिंता मत करो, लक्ष्य उसे संभाल लेगा, तुम थक गई होगी, जाकर फ्रेश हो लो और आराम से सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और इतना कह वो मुस्कुराते हुए नीचे की ओर चली गई। वहीं दिविशा अंदर चाहत और लक्ष्य को देखते हुए खुद में बड़बड़ाई, यही तो दिक्कत है ना आपके बेटे में, कब क्या और क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अभी इतने प्यार से बात कर रहे हैं, अगले ही पल उसकी जान लेने को आतुर हो गए, तो मैं क्या करूँगी। तभी लक्ष्य ने बाहर की तरफ देखा और उन दोनों की नज़रें आपस में जा टकराई। दिविशा ने लक्ष्य की तरफ यूं देखा जैसे वो उससे पूछना चाह रही हो, क्या हो तुम लक्ष्य चौधरी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा।
अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।